नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे रेलवे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल को लेके। साथियों, आप सभी को पता है कि आरआरबी एएलपी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और कुछ बोर्डों ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की डेट है वो भी जारी कर दी गई है। तो साथियों, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आरआरबी एएलपी में जो सिलेक्ट हो गए हैं, और जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं वो हौसला ना हारें। वो जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी अच्छे से करते रहें, जिससे जो कमियां आपकी इसमें एएलपी में जो हुई हैं वो उनमें ना हो। तो साथियों, देर ना करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कैसे होता है, क्या क्या टेस्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हम देखेंगे कि डीवी का जो प्रोसेस है वो क्या है, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या हमें बाहर कर दिया जाएगा, या डिग्री नहीं है तो क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट मान्य होता है या नहीं होता है। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि साथियों, कि जिस दिन आपकी जो डेट है, जो डीवी डेट है, जैसे मान लेते हैं कि आपका 10 अक्टूबर को डीवी होना है। ठीक, 10 अक्टूबर को डीवी होना है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपका डीबी है, जैसे मान लेते हैं एक प्रयागराज में, PRY जी, प्रयागराज में आपका डीबी होना है। तो साथियों, डीबी 10 अक्टूबर को होना है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको 10 अक्टूबर से पहले एक दिन पहले आपको प्रयागराज पहुंच जाना है, जिससे आपको कोई स्ट्रेस, कोई परेशानी ना हो। और जैसे आपको पहुंच जाना है 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को। यदि आप 9 अक्टूबर को पहुंच जाते हैं, तो अगर आप समय से पहले पहुंच जाते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं आप 12 बजे पहुंच गए, जैसा भी है, अगर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डीबी होना है वो कहाँ पे होना है, जैसे प्रयागराज में भी कहाँ जाना है, तो वो आप पहले एक दिन पहले आप देख लेंगे तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा साथियों। और 9 अक्टूबर को जाके आप एक होटल वगैरह यानी रूम वगैरह अच्छे से ले लें, जिससे पूरी नींद ले सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपका डीवी 10 अक्टूबर को है तो आपको जाना है 9 अक्टूबर को। और साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको लगभग ये मान के चलना है कि आपको 4 से 5 दिन या 3 से 4 दिन आपको डीबी और मेडिकल में लगने ही लगने हैं। तो आपको डीबी देने जाने से पहले आपको इतनी तैयारी करके जानी है कि आप 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन अच्छे से बाहर रह लें, यानी जो भी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। ये तो हो गई थी अपनी बात कि पहुंचना कैसे है। साथियों, आपको बता दें कि जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, आपने नोटिफिकेशन पढ़ा भी होगा, और आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था उसमें जो जो फिल किया है, मेरा कहना है कि आप अपने पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सभी ले जाने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको घर पे नहीं छोड़ना है, ये नहीं छोड़ना है कि इसको हमने फिल नहीं किया था और ये नहीं ले जा रहे। आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने। किसी भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में कोई वेट नहीं होता है, तो इसीलिए आपको सारे सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। ठीक, ये बात होगी सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाने की। और साथियों, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको फ़ोटोज़ भी रखने हैं अपने, A4 साइज़, जिससे वहाँ पे कोई भी कुछ भी चीज़ मांगते हैं तो आपको तुरंत निकाल के देनी है, क्योंकि वहाँ से वापस घर आने में बहुत समय लग जाएगा। और कोशिश करना है साथियों, अपने साथ आपके कोई रिलेटिव्स, भाई, फादर या ब्रदर यानी सिस्टर, जो भी आपको लेना जाना है, आपको एक साथी को लेके ही जाना है, जिससे आपको ज़्यादा भागना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए और आगे समझते हैं। और साथियों, आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा कि कम से कम आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 2 सेट होने चाहिए, यानी जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, तो आपको एक सेट नहीं बनाना है, आपको कम से कम तो 2 बनाने ही बनाने हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपको 2 नहीं, आपको 3 बनाने हैं, एक एक्स्ट्रा भी बना के रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जो भी हो आपका
वो दूसरे आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा। हो सकता है कि किसी फ़ोटो में कुछ चीज़ ब्लर हो, तो उस हिसाब से आपको 3 सेट बना लेने हैं। कम से कम तो 2 चाहिए ही चाहिए, और आपको 3 बना लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। चलिए अब देखते हैं कि होता क्या-क्या है। साथियों, आपको पहले एक रूम में लिया जाएगा, रूम में आपको बिठा लिया जाएगा, और वहाँ पे क्या करेंगे, 3 लोग एक टेबल पे बैठेंगे जो आपका डीवी देखेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हैं। अब 3 लोग कैसे वर्क करते हैं वो भी बता देते हैं। पहले तो आपको बोल दिया जाएगा कि इनको एक कागज़ दिया जाएगा, मतलब एक परफॉर्मा दिया जाएगा, और उस पे लिखा होगा कि पहले जो सबसे ऊपर लगेगा वो हाई स्कूल की जो मार्कशीट लगेगी, फिर इंटर की लगेगी, फिर ग्रेजुएशन की लगेगी, या आईआईटी की आईटीआई की लगेगी, जैसे ये लिख रहा होगा सब। तो उसी के अनुसार आपको उस ऑर्डर में आपको वो डॉक्यूमेंट्स लगा लेने हैं। तो एक व्यक्ति के पास आप यहाँ पे जाएँगे, तो ये क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, और उस अगर कोई ऊपर-नीचे है तो वो उसको सेट कर देंगे। फिर इनके पास आएगी, ये क्या करेंगे, उसको ओरली चेक कर लेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। तो ये वेरीफ़ाई करेंगे कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं या नहीं, जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम लगाए थे। उसके बाद ये जब वेरीफ़ाई कर लेंगे, उसके बाद इनके पास जाएगा। तो जब इनके पास जब जाएगा, तो ये क्या करेंगे, इनको जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब किसी में नेम एरर तो नहीं है, या फादर का नाम गलत तो नहीं है, ये वेरीफाई करेंगे। अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है कि मेरे नेम जो हाई स्कूल का नेम, हाई स्कूल की जो मार्कशीट है, 10th की जो मार्कशीट है, आधार कार्ड है, और फॉर्म अप्लाई में आपका अगर कोई भी नाम इधर-उधर लगता है, जैसे आपने क्या कर दिया, रविंद्र किसी का नाम है, रविंद्र, ठीक? तो किसी की यहाँ पे आई है और आपने भर दिया ई, तो क्या करें आप, अगर आपको ऐसा कोई डाउट लगता है, तो आप एक एफ़िडेविट ज़रूर बनवा के ले जाएँ, ठीक है? नाम से आपको बाहर नहीं होगा, अगर किसी के नेम में कोई एरर है, तो उससे कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन से बाहर नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका अधूरा है, या आपके घर के पास रह गया है, ठीक है? तो आपको वैकेंसी से बाहर नहीं किया जाएगा, यानी जॉब से बाहर नहीं किया जाएगा। बस आपको बाहर किस बेस पे किया जाएगा, आपके कोई भी जो डॉक्यूमेंट हैं, वो जाली या फेक तो नहीं है, है ना? तो आप ये अपने माइंड से निकाल दें कि आपको डीवी के लिए बुलाया गया है, तो आपको इतनी आसानी से बाहर निकाल दें, ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है? तो ये बात हो गई कि आपको क्या है, आपके नेम वगैरह में एरर है, तो आपको एफ़िडेविट बनवा के ले जाना है, ठीक है? अब ये जब फाइनल वाले व्यक्ति चेक कर देंगे, उसके बाद फिर आपको जब सभी का ये चेक हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, जितने भी लोग सॉरी जितने भी लोग हैं, उन सब का जब फाइनल डीवी हो जाएगा, तो उसके बाद आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, है ना? जब मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, तो कब भेजा जाएगा, वो भी हम देख लेते हैं कि कैसे भेजा जाता है। साथियों, जब आपका फाइनल डीवी हो जाएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हैं। हाँ, एक बात और इसमें देख लेते हैं, अगर आपके पास जो ग्रेजुएशन है, यानी बीएससी वगैरह जो भी किए हुआ है, या जिसकी भी आपके पास जो डिग्री है वो नहीं है, तो क्या करें, आप जो है प्रोविज़नल डिग्री भी ले जा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, और जब आपकी फाइनल डिग्री आ जाए, तो आप वहाँ पे सबमिट कर दें, ठीक है? ये हो गई आपकी प्रोविज़नल डिग्री की बात, क्योंकि आपके पास डिग्री है तो डिग्री लेके ही जानी है, डिग्री मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर डिग्री नहीं है उस समय, तो आप प्रोविज़नल डिग्री भी ले जा सकते हैं, ठीक है? अब दूसरी बात आती है कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या बाहर कर दिए जाएँगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपको लगभग 7 दिन का समय दिया जाता है। अब जहाँ जैसे पॉसिबल होता है, किसी को 8 दिन, किसी को 7 दिन, जिस हिसाब से, और कोई जल्दी भी ला सकता है, तो जल्दी लाके सबमिट कर दें। तो वो आपको समय दिया जाएगा, यदि आपके पास कोई भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं है तो, ठीक है? लेकिन कोशिश यही करनी है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप सही से बनवा के ले जाएँ, और सभी ले जाएँ, ठीक है? अब देख लेते हैं नेक्स्ट को कि हमारे पास ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनता है, और ईडब्ल्यूएस, ईवीएस उनका क्या महत्व है।
तो साथियों चलिए देख लेते हैं। ये है हमारा एससी और एसटी का सर्टिफिकेट है। ये परफॉर्मा दिया है। अगर आपके पास पहले से नहीं है तो आप इसको बनवा के ले जाएं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन फॉर्म। साथियों ये आपको बनवा के ले जाना है। हालांकि अगर आपके पास ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास है, बट होना चाहिए सेंट्रल का, ठीक। लेकिन वो सेंट्रल का आपके पास है, अगर आप बनवा सकते तो इसको भी बनवा लीजिए साथियों, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों भी बनवा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको प्रिंट निकलवाना ही पड़ेगा अलग से, चाहे आपके पास जो फॉर्म अप्लाई करते समय टाइम ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो डाले थे वो भी उस, लेकिन आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म निकलवाना पड़ेगा। इसको फिल करना है, जहाँ आपका नाम डल जाएगा और फादर का नाम, विलेज, डिस्ट्रिक्ट वगैरह डल जाएगा, और यहाँ पे जो है आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। और कोई जहाँ पे स्थान है डीवी वगैरह जहाँ होता है वो डाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन फॉर्म। और ये है अपना ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं और उन्होंने ईडब्ल्यूएस से भरा है तो उनको ये फॉर्म बनवाना पड़ेगा, यानी ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, एनेक्स 3 वाला। और जिन्होंने ईबीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस और ईबीसी साथियों अलग अलग है, इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। ईडब्ल्यूएस जनरल लोगों वालों के लिए और ईबीएस उनके लिए है जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम जो 500 रुपये फीस जिनकी कटनी थी उन्होंने 250 रुपये कट की थी, ठीक है। और उन्होंने ये एक ऑप्शन आता था यस और नो का, तो आपने यस किया है तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जो शायद 48,000 से बिलो होना चाहिए, ठीक, तो उस पर वो होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं है। आपको ये तो बनवाना ही बनवाना है, इसको बनवा लीजिए। अगर ये बन नहीं पाता है एनेक्स 4 वाला तो आप उसे भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। यानी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्रॉब्लम कोई ही नहीं होगी, ये आप मान के चलिए। अब साथियों जब डीबी हमारा हो जाता है तो क्या होता है, जब डीबी होने के बाद हम पहले बात कर रहे थे कि आपको मेडिकल के लिए एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा। वहीं पे जहाँ पे आपका डीबी हो रहा है वहाँ पे आपको एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा बना के, और वहाँ उस एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ कि आपका किस हॉस्पिटल में किस जगह मेडिकल होना है, किस हॉस्पिटल में किस जगह मेडिकल होना है वो आपको बताया जाएगा और उस एडमिट कार्ड पे प्रॉपर लिखा हुआ होगा। उसके बाद हम जब निकलेंगे तो अगले दिन होता है, जैसे आपका 10 तारीख को डीबी हुआ है तो 11 को आपका मेडिकल होगा, तो आपको 11 तक पहुंचना है, ठीक है। तो उस जब वहाँ से एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको तो पहुँचेंगे आप उस हॉस्पिटल में। जैसे आपका प्रयागराज में तो आपका डीबी हो गया और लखनऊ में आपको मेडिकल के लिए भेजा, तो आपको क्या है उसी टाइम मेडिकल के लिए निकलना पड़ेगा, है ना, जब आप लखनऊ पहुंचेंगे। अब मेडिकल कैसे कैसे होता है, ये तो हो गई थी हमारी बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी प्रोसेस की। साथियों कोई भी डाउट हो डॉक्यूमेंट रिलेटेड आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेडिकल क्या होता है। साथियों मेडिकल कैसे कैसे क्या होता है वो आपसे बात कर लेते हैं। और हाँ एक चीज़ और आपसे बता दें कि जब मेडिकल होगा आपका, जिस दिन जैसे 11 तारीख को आपका मेडिकल है उस दिन आपको नाइट से कुछ नहीं खाना है, मतलब आपको खाना कुछ नहीं है, आपको भूखे पेट ही आपको मेडिकल के लिए जाना है। और तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक डॉक्टर बोल ना दे कि आप अब कुछ खा सकते हैं, बिकॉज क्योंकि आपका एक्सरे भी होना है, ब्लड टेस्ट भी होना है, तो उसके पर्पज से आपको खाना कुछ नहीं है 12 बजे के बाद नाइट में, ठीक है। जैसे ही 11 तारीख का 12 बजेगा उस टाइम आपको कुछ नहीं खाना है जब तक आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको परमिशन ना दे दे खाने की, ठीक है। इसका मतलब यही है कि मेडिकल के लिए जब जाना है तो भूखे पेट आपको जाना होगा। चलिए बात करते हैं क्या क्या होता है मेडिकल में। साथियों फर्स्ट टाइम जैसे आप एडमिट कार्ड अपना सबमिट कर देंगे तो उस सभी का एडमिट कार्ड लेके फिर आपको टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। तो पहले जो टेस्ट होगा अब वो होगा यूरिन टेस्ट।
यूरिन टेस्ट, क्योंकि मेरा जो हुआ था वो यूरिन पहले टेस्ट जिस सीक्वेंस में हुए थे मैं उसी के बारे में बताऊंगा आपको। तो पहले था यूरिन टेस्ट, ठीक है। यूरिन टेस्ट जैसे ही आपका हो जाएगा यानी सैंपल ले लिया जाएगा, फिर आपको भेज दिया जाएगा एक्सरे के लिए। पहला हो गया यूरिन टेस्ट, दूसरी टाइम हो जाएगा एक्सरे, ठीक है। एक्सरे होने के बाद आपको रिपोर्ट तुरंत नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर आपका जब एक्सरे हो जाएगा फिर आपको ले जाएगा ब्लड टेस्ट के लिए, ठीक है। यानी पहले हो जाएगा आपका यूरिन टेस्ट, फिर हो जाएगा एक्सरे, फिर हो जाएगा ब्लड टेस्ट। यानी ब्लड टेस्ट का आपको सैंपल ले लिया जाएगा, ठीक है। अब ब्लड टेस्ट का सैंपल लेने के बाद फिर आपको हो सकता है कह दें कि आप कुछ खा सकते हैं, आधा घंटे का ब्रेक दे दें आपको और कुछ खा लें, ठीक है, ब्लड टेस्ट होने के बाद। क्योंकि अब जो रह जाएगा वो रह जाएगा आई से रिलेटेड, क्योंकि आपके जो भी टेस्ट हैं वो ले लिए गए जो आपके बॉडी रिलेटेड हैं, मतलब सॉरी जो भूखे पेट किए जाते हैं वो सैंपल ले लिए गए, तो आप कुछ खा सकते हैं, ठीक है। अब आधा घंटा का जो आधा या एक घंटा जो भी ब्रेक मिले आपको उसमें आप खाना कुछ खा लें। उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, फिर आपको ले लिया जाएगा आई टेस्ट के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एएलपी में जो होता है वो A1 मेडिकल होता है और एसएम वगैरह जो होते हैं उनमें A2 मेडिकल होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपका आई टेस्ट होना है। अब आई टेस्ट का क्या प्रोसेस होता है वो भी बात कर लेते हैं। तो आई टेस्ट में सबसे पहले आपको कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा, ठीक। कलर ब्लाइंडनेस जो टेस्ट होता है वो क्यों होता है वो आपको पता ही है कि रेलवे में जो है ग्रीन, येलो और रेड, ये तीन जो कलर होते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं के बेसिस पे आपको जो है सारे वर्क करने पड़ेंगे जो लोको पायलट वगैरह और एसएम वगैरह होते हैं उनके लिए। तो कलर ब्लाइंडनेस इसलिए टेस्ट होता है। अब साथियों आप बताइए, जो ए और बी और सी है, तो ए में कौन सी संख्या आपको दिख रही है, ये आप कमेंट करके दिखाएंगे, बताएंगे ए में कौन सी संख्या है और बी में क्या है और सी में एक पैटर्न है। तो ऐसे 3-4 आपको फोटो दिखाए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इसमें क्या है, इसमें क्या है और इसमें क्या है। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई पैटर्न वाला है तो आपको बताना है कि एक पैटर्न है, इसमें कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो आपको बताना है। जैसे ये वाला जो पैटर्न है ये आपको बताना पड़ेगा फिंगर से, वो समझ जाएंगे हाँ ठीक है आपको मतलब सही दिख रहा है, ये आपका पैटर्न है। और पूछेंगे कि इस वाले में जो बी है उसमें क्या है दिख रहा है आपको, तो आपको बताना है कि जो बी वाला है उसमें दिख रहा है हमको ई लेटर, ठीक है। इसमें ई लेटर है और जो ए वाला है इसमें क्या है, एक नंबर है 2 डिजिट का जो है 96, ठीक है। तो 3-4 आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड और आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट का हो जाएगा, ठीक है। अब बात चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। जब ये टेस्ट होने के बाद नेक्स्ट आपको भेजा जाएगा आई जो डिस्टेंट वाली जो नियर विजन होता है वो आपको पूछा जाएगा। तो कहीं पे ये वाला जो ए है, जो मान लेते हैं इसको ये ए है और एक बी है, तो हमारा साथियों ये बी वाला हुआ था यानी एक लेटर ले लेते हैं, जैसे ये सी लेटर है, पहले बात कर लेते हैं ए पे, ठीक है। तो कहीं कहीं ये वाला प्रोसेस मिलता है, कहीं ये मिलता है, ठीक है। पूछते जाएंगे पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जैसे ये पूछेगा कि 4 नंबर वाली लाइन को पढ़िए तो आपको पढ़ना PECFD, पूछेगा कि 9 वाली लाइन को पढ़िए LEFODPCT, ऐसे करके पूछेंगे, ठीक है। और ये कैसे पूछेंगे, आपकी क्या है एक आइज क्लोज कर देंगे और दूसरी आइज को ओपन रखेंगे। बट क्या बोलते हैं कि आप अपने फिंगर से, आपको अपने हाथ से एक आइज को बंद करना है। तो साथियों यहाँ पे आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं, अगर अगर ऐसा बोलते हैं कि आप अपनी फिंगर हाथ से या फिंगर से अपनी जो आइज है एक को बंद करेंगे एक को ओपन रखेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही हल्के हाथ से, ऐसा नहीं हो कि आप पूरी ताकत से आपकी जो आइज है उसको प्रेस कर दें जिससे आपको ओपन करने में ना तुरंत दिक्कत होगी। तो आपको क्या है बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही हल्के हाथों से आपको उसको
बंद करना है बहुत ही हल्के हाथों से। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, हल्के हाथ से आपको बंद करना है, ठीक है। एक आइस को, दूसरी को ओपन रखना है। फिर क्या करेंगे, जब एक का हो जाएगा फिर दूसरी को बंद करवाएंगे और पहली वाली जो बंद की थी उसको ओपन करवा देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या है, आइस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, ठीक है। ये बात हो गई। अब होता क्या है कि ये वाला तो आपने कर ही लिया, पूछ लेंगे इस सीरीज में क्या है। अब बात आती है ये वाला, ठीक है। आपको इसमें तो दिख रहे हैं बहुत सारे लेटर, लेकिन जब हमारा डीबी हुआ था तो कैसे हुआ था, एक लेटर था सी, जैसे ये सी लेटर है, ठीक है, ये सी लेटर है और कुछ नहीं था, और ये पूरा मतलब एक उसे ढका हुआ था और सिर्फ सी दिख रहा था। पूरा सी दिखेगा आपको, ये नहीं दिखेगा कि यही सी है, आपको पूरा एक ऐसा ब्लॉक था जैसे ये है, ये दिखेगा। और इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे, जैसे ये सी, ये है एक, चलो हम बता देते हैं रोटेट कैसे कैसे करेंगे वो। और ये, ठीक है, बहुत कम ओपन होता है इसका माउथ, ठीक है, जैसे ये है। अब वो क्या बोलेंगे, आप ये बताइए एक पूरे बॉक्स में इसमें कि इसका जो फेस है ना वो किधर को ओपन है। तो आपको क्या बताना है कि वो है, जैसे बोल दे राइट साइड या ईस्ट साइड, जैसे भी आपको बोलना पड़े, या आप हाथ से डायरेक्शन भी कि इधर को है या उधर को है, ऊपर है नीचे है, ठीक है। आप हाथ से डायरेक्शन से भी बता सकते हैं, कैसे भी बता सकते हैं। फिर कुछ आपको आपके सामने खड़े हो जाएंगे, फिर इसको रोटेट कर देंगे, इस लेटर को रोटेट कर देंगे और इस डायरेक्शन में घुमा देंगे। तो क्या है, फिर आपको इसका फेस पहुँचेंगे तो नॉर्थ की तरफ है, इसका पहुँचेंगे तो वेस्ट की तरफ और इसका ईस्ट की तरफ, है ना। लेकिन कभी कभी क्या है, जैसे ये लेटर है ऐसे करके, आपको इसको पूछ लिया किस किधर फेस है तो आपने बता दिया ये ईस्ट साइड है। फिर कुछ देर खड़े हो जाएंगे और इधर बहुत देर घुमाते रहेंगे, लेकिन फिर भी सेम इसी पोजीशन में ले आएंगे। फिर पूछेंगे तो आपको बहुत ही केयरफुली देखना है कि उन्होंने घुमाया या नहीं, तो आप भी यही बोल सकते हैं कि फिर भी इस साइड ही है। तो ये रहता है उनका नियर विजन का टेस्ट, ठीक है। कि ये सबसे ज़्यादा मोस्टली ये ज़्यादा रहता है कि सी का फेस किधर खुला हुआ है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है, इसको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, ठीक है। अब जब आई टेस्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, जो आप लेज़र, कुछ लोग लेज़र वगैरह करा लेते हैं, उस आइज़ का टेस्ट होगा। तो आपको एक मशीन से आपकी आंखों में एक लेज़र डाले जाते हैं लेज़र बीम के द्वारा, तो उससे टेस्ट होगा कि आपने लेसिक कराया है या नहीं कराया है, ठीक है। तो वो थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। अब जब ये लेज़र वाला भी, लेसिक वाला भी टेस्ट जब हो जाता है, उसके बाद एक आपको हाइड्रोसील का भी टेस्ट होता है, ठीक है। हाइड्रोसील का भी टेस्ट होता है। अब जैसे एक रूम है, ठीक है, और रूम के एक पर्दा टंगा हुआ होगा, यानी कुछ डॉक्टर्स वगैरह होंगे, और हम यानी कुछ लोगों को लिए बाहर बैठा दिया जाएगा और एक लोग को बुलाया जाएगा और उनके जो कपड़े हैं उनको रिमूव करवा दिया जाएगा, कपड़े सिर्फ अंडरवियर में ही रखते हैं। और उसके बाद आपको ये हाइड्रोसील का परीक्षण करेंगे और बोलेंगे आप थोड़ा खांसिए, गिनती गिनिए, ऐसे ऐसे बोलेंगे, खसवाएंगे और गिनती वगैरह करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद टेस्ट करते हैं कि आपका हाइड्रोसील है या नहीं है। तो ये क्या है, ऐसे ही टेस्ट होते रहेंगे। उसके बाद ये सारे टेस्ट हो जाने के बाद, यानी लगभग इसको भी पूरा दिन लग जाता है, एक दिन तो लग ही जाता है। और ये सारे जब आपके टेस्ट के क्लियर हो जाते हैं यानी कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। और फिर जब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आपको बताते नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए कि आपको रोका नहीं जा रहा है, सॉरी, अगर आपको रोका नहीं जा रहा है उसी हॉस्पिटल में, इसका मतलब आप टेस्ट में पास हैं, ठीक है। और जैसे कोई भी किसी में कमी रह जाती है, जैसे किसी आइज में प्रॉब्लम है, तो बोल देंगे कि आप जो है कल तक रुकिए। जैसे 11 को आपका मेडिकल हो गया, तो किसी का जो रह जाता है, कोई कमी रहती है, तो उनको एक दिन के लिए और बढ़ा लेते हैं,
रोक लेते हैं, फिर अगले दिन उसका मेडिकल करते हैं। हालांकि पॉसिबिलिटी वो वही करते हैं कि किसी साथियों को बाहर ना किया जाए, ठीक है। तो साथियों, ये था पूरा डॉक्यूमेंट और मेडिकल जो भी होता है उसकी सारी प्रोसेस थी, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो आपको घबराना कुछ नहीं है, आप बस बेफिक्र होके जाइए। आपका अगर डीवी के लिए आप अपॉइंट हो गए हैं या सिलेक्ट हो गए हैं तो आप घबराने की कोई टेंशन नहीं है। किसी भी छोटी सी वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ये आप यकीन मानिए। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, बट यही है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्लियर रखिए। और किसी भी आप झांसे में ना फंसें कि पैसे देना है, ये देना, ये अलग बात है, ठीक है। आप इनसे दूर रहें। तो होप सो साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें ताकि आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी जितने भी छात्र हैं उनके डीबी और मेडिकल को वो अच्छे से समझ सकें। तो साथियों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।